सभी के घर में इनके एक चित्र होना चाहिए पंचदेव का, और आप जो पूजा करें वो करिए, पर पंचदेव को जरूर याद करिए। क्यों? क्योंकि ये पांचों पंच तत्व से जुड़े हैं, और पंच तत्व से यदि आपका तालमेल ठीक बैठ गया, आप शांत हो जाएंगे। सारी गड़बड़ी है कि ये इससे हमारा गड़बड़ हो जाता है। तो गणेश को जल का देवता माना गया है। जब आप गणेश की पूजा करें तो आप जल की पूजा कर रहे हैं। जल आपको शीतल करता है, शांत करता है। दुर्गा अग्नि का प्रतीक मानी गई है। अग्नि आप में तप, ओज, तेज, एक फोर्स लाता है, ये काम करके रहेंगे, जिसको उत्साह कहते हैं, उमंग कहते हैं। विष्णु आकाश का प्रतीक है, आकाश साउंड, वो जो विशालता है, वो जो ऊंचाई है। आप जब विष्णु से जुड़ते हैं तो आकाश की तरह होते हैं। सूर्य वायु का प्रतीक है। वायु मतलब सक्रियता, पवन से तेज क्या कौन है। सक्रिय रहिए, आलस्य मत रहिए। और शिव का मतलब पृथ्वी, पृथ्वी जैसी सहनशील कोई नहीं है। शिव का भी भाव है, भोलेनाथ है, खूब सह लेते हैं। पंच तत्व पंचदेव पूजा से जुड़ जाते हैं, इसलिए कहा है। फिर भगवान हमको समझा रहे हैं, ब्रह्मा जी के माध्यम से नारद जी, सूत जी के माध्यम से शौनकादि, उन सब के माध्यम से हम। अब सवाल ये उठा कि भगवान शिव ने कहा कि मेरे शिवलिंग पे जल धाराएं चढ़ाने से मुझे बड़ी शांति मिलती है, मैं प्रसन्न होता हूं, और आपको भी शांति मिलेगी उससे। तो कितनी किस्म की जल धाराएं भगवान शिव के शिवलिंग पे चढ़ाएं? अब ऐसा आया, आपकी जो रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से भगवान ने कितनी फैसिलिटी दे दी। अब आप बताओ कितना सिस्टम से चला है सृष्टि का निर्माण। चॉइस तो जैसे आजकल हर चीज में चॉइस है। रिमोट होता है ना टीवी का, आपके मोबाइल में भी सारे ऑप्शन है। लो भगवान आपको ऑप्शन दे रहे हैं, क्या बढ़िया ऑप्शन है। यदि भीतर बेचैनी हो, एक जलन हो, एक तड़प हो, डिस्टर्बेंस हो, तो कहते हैं शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने से भीतर की बेचैनी दूर होती है। यदि ग्रह कलह हो, अब मैं यदि हटाई देता हूं तो पक्का है ग्रह कलह है ही से। यदि क्या है, ये तो परमानेंट आइटम है। ग्रह कलह हो, बुद्धि जड़ हो जाए, शिव जी पे मीठा दूध चढ़ाइए। मीठा शिवलिंग पे मीठा दूध चढ़ाने से ग्रह कलह कम होता है। यदि आपको भोग में वृद्धि करना हो, शत्रु का नाश करना हो, थोड़ा ऐसा लगे कि अपने भी जीवन में थोड़ा सा भोग विलास आए, थोड़ी सुख सुविधाएं आगे बढ़ जाएं, एक गाड़ी हो तो 2 हो जाए, 2 हो जाए तो 3 हो जाए, पड़ोसी के पास है वो तो हो ही जाए, अपनी ये हो जाए, वो हो जाए, अगर ऐसा कुछ इच्छा है तो सुवासित तेल से शिवलिंग का अभिषेक करें। कोई सा भी तेल जो महकता हो उससे कर लें। रोग दूर करना हो शहद से करिए। आनंद की वृद्धि करना हो गन्ने के रस से करिए। मोक्ष की इच्छा हो गंगा जल से करिए। ऐसे बताए हैं कि आपको शिवलिंग को कितने तरीके से पूज सकते हैं, लेकिन धारा पूजन शिव जी को बड़ी प्रिय है। सुख संतान वृद्धे यथे धारा पूजन उत्तमम। सुख और संतान की वृद्धि के लिए कोई भी धारा की पूजा करें। शिव जी को धारा पूजन बहुत पसंद है, इसलिए जब कभी शिवलिंग की पूजा करें थोड़ी थोड़ी धारा डालिए, थोड़ी थोड़ी।